हेलो बच्चों, माय नेम इज़ आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। बच्चों, ये चैनल बेसिकली इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि जो बच्चे क्लास 11th, क्लास 12th, नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था एक्सरसाइज 3 का। आज हम लोग एक्सरसाइज 5 या आप कह सकते हैं बिगिनर बॉक्स 5 का डिस्कशन करेंगे। इसमें बिगिनर बॉक्स 4 को मैं अभी अगली क्लास में कराऊंगा। कारण क्या, उसकी थ्योरी अभी आपको कॉन्सेप्ट उसके नहीं पढ़ाए गए हैं, जो कि बेसिकली बेस्ड है किस पे, गॉस थ्योरम पे। तो गॉस थ्योरम पहले पढ़ाने के बाद फिर उस एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन या उसके कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए पहले उस एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज एक्सरसाइज 5 का डिस्कशन कर रहे हैं, या बिगिनर बॉक्स 5। बिगिनर बॉक्स 5, इसमें कुल 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपका बिगिनर बॉक्स 6 में मात्र 6 क्वेश्चन है, बिगिनर बॉक्स 7 में मात्र 3 क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ आपको मैं कोशिश करूँगा 12 से 13 क्वेश्चन करा दूँ, और इसके जो 2 या 3 क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट जो क्लास होगी बिगिनर बॉक्स 6 के साथ अटैच कर दूंगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कम है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है बेटा, पहले क्वेश्चन को मैं रीड कर दूं। 3 चार्जेस -q, कैपिटल Q एंड -q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एट इक्वल डिस्टेंस ऑन स्ट्रेट लाइन। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, देन व्हाट इज द रेशियो कैपिटल Q इज टू स्मॉल q। क्वेश्चन ये है, 3 चार्जेस -q, q एंड -q, 3 चार्जेस हैं और एक स्ट्रेट लाइन पे इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। मान लीजिए यहाँ -q, मिड पॉइंट पे कैपिटल Q और यहाँ पे आपका -q है। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो दे रखी है वो 0 दे रखी है, मतलब u ऑफ सिस्टम इक्वल टू 0 दे रखा है। आपसे पूछा ये गया है Q अपान Q, इसकी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये इक्वल डिस्टेंस दे रखा है आपका। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं R और इसको भी मान लेते हैं R। ठीक है, इस पॉइंट को कर लेते हैं A, इसको कर लें B और इसको कर लें C। पहले इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, पहले मैं आपको एक बार बता दूं। U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपान R, जिसमें ध्यान ये रखना Q1 Q2 R सब्स्टिट्यूटेड विद देयर प्रॉपर साइन। Q1 और Q2 को उसके साइन के साथ ही रखेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करते समय। ठीक है, तो चलिए देखिए कितने पेयर्स बन सकते हैं। एक तो AB के बीच में, फिर BC के बीच में और AC के बीच में, ये 3 पेयर बनेंगे। तो टोटल सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U AB प्लस U BC प्लस U AC। A और B के बीच की पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी हो जाएगी, -K स्मॉल q कैपिटल Q अपान R। ठीक है, BC के बीच में, B और C के बीच में ये भी माइनस आएगा, -K अपान R, और प्लस इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी और सी, ये दोनों नेगेटिव हैं तो प्लस हो जाएगा आपका साइन। तो ये हो जाएगा KQ² बाई डिस्टेंस कितनी हो गई 2R। ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो अब यहाँ से इक्वेट कर दीजिए, देखिए ये और ये ऐड हो जाएगा, तो -2KQ अपान R प्लस KQ² अपान 2R इक्वल टू 0। ट्रांसपोज करिए इसको राइट में, तो ये आपका हो जाएगा 2KQ अपान R इज इक्वल्स टू KQ² बाई 2R। तो R तो कैंसिल हो गया, K भी कैंसिल हो गया, है ना। और कुछ K कोई छूट रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए स्मॉल q भी होगा, और एक ये पावर बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा, यहाँ क्या बचा आपके पास 2Q, और इधर कितना बचा Q बाई 2। तो आपका Q अपान स्मॉल q इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ये आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इस सवाल को।
ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है बेटा। क्वेश्चन 2, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q कूलम ऑन द सरफेस ऑफ अ गिवन चार्ज कंडक्टर ऑफ पोटेंशियल V वोल्ट इज। एक चार्ज कंडक्टर है, मान लीजिए शेप नहीं दिया, स्फेरिकल मान लेते हैं, चार्ज कंडक्टर है, तो जाहिर सी बात है इसको जब हम चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ पे आएगा, आउटर सरफेस पे आएगा ये। ठीक है, इस पे चार्ज हमने दे दिया, सॉरी इसका पोटेंशियल दे रखा है, इसका पोटेंशियल V दे रखा है। ठीक है, तो इस एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि हर पॉइंट पर इस सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये, है ना। और आपको बताया गया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर अगर किसी चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन क्या होता है, 0। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी बताई गई थी, ये था आपका VA माइनस VB इक्वल टू W इंटू Q। तो चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो इस सवाल में भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन में पूछा गया था वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज स्मॉल Q कूलम ऑन द सरफेस ऑफ अ गिवन चार्ज कंडक्टर ऑफ पोटेंशियल V वोल्ट इज। तो वर्क डन पूछा गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 ये है, नहीं है, 3 पॉइंट चार्जेस Q माइनस 2Q एंड माइनस 2Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस टू इंक्रीज दियर सेपरेशन 2A। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक में। यह है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड A दे रखी है। ठीक है, चार्ज इस पे एक पे दिया है Q, दूसरे पे माइनस 2Q और तीसरे वर्टेक्स पे माइनस 2Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A। ठीक है, साइड A के इक्विलेटरल ट्रायंगल पर ये तीनों चार्ज रखे हुए हैं। आपका क्वेश्चन ये है, फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस टू इंक्रीज दियर सेपरेशन टू 2A। अब इनका सेपरेशन कितना कर दिया गया, 2A, यहाँ बढ़ा लेते हैं, कुछ ऐसे हो गया ये। ठीक है, ये अब ये हो गया साइड 2A, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2A। तो आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक चीज़ ये बताइए, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी थी पहले केस में जब सेपरेशन A था और जब 2A था, दोनों का डिफरेंस ले लें पोटेंशियल एनर्जीज का, तो यही क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल केस यू इनिशियल कितना होगा, देखिए इनको वर्टेक्स को A, B और C कर देता हूँ तो थोड़ा सा लिखना आसान हो जाएगा। पहले AB के बीच में निकालिए, UAB प्लस UBC प्लस UAC, तीनों के बीच में निकालना। AB के बीच में क्या आएगा, देखिए नेगेटिव आएगा पहली चीज़ तो, माइनस KQ इंटू 2Q, तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर अपान A। फिर BC के बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा ये K इंटू 4Q स्क्वायर बाई A, और इसके बीच में क्या आएगा, माइनस K2Q स्क्वायर बाई A। इसको ऐड कर लीजिए तो कितना, ये और ये तो ऐड हो जाएगा। इसको लिख लें 4KQ स्क्वायर अपॉन A, ये पहले लिख लिया, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 2KQ स्क्वायर, ये भी 2KQ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4KQ स्क्वायर बाई A। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0।
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब साइड्स 2a हो गई तो क्या फ़र्क आएगा। इस पॉइंट को मान लीजिए अब फिर a डैश, इसको मान लीजिए b डैश और इसको मान लीजिए c डैश। तो आपका यू फाइनल पहले a डैश b डैश निकालेंगे, a डैश b डैश प्लस यू b डैश c डैश प्लस यू a डैश c डैश। तो a डैश b डैश के बीच में कितना हो जाएगा, देखिए चार्जेस तो वही हैं, तो माइनस के, देखिए यही आएगा 2q स्क्वायर, a के जगह क्या आ जाएगा इस बार 2a, प्लस ये क्या आ जाएगा k इंटू 4q स्क्वायर अपॉन 2a माइनस k इंटू 2q स्क्वायर अपॉन 2a। इसको फिर सिंप्लीफाई करिए तो ये और ये तो ऐड हो जाएगा, और ये पहले लिख लेते हैं 4kq स्क्वायर अपॉन 2a, इसको ऐड करेंगे माइनस 4kq स्क्वायर अपॉन 2a, यहाँ 2a होगा बेटा, ये भी कैंसिल होकर क्या आ गया 0, मतलब u फाइनल इक्वल टू क्या हो गया 0। तो वर्क डन कितना होगा W इक्वल्स टू डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो कितना हो गया 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो वर्क डन कितना आ गया आपका 0। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये, जबकि ऐसा क्वेश्चन मैं थ्योरी में आपको करा चुका हूँ, जब कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें ये क्वेश्चन ऐसा कराया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, 2 electrons lying 10 सेंटीमीटर अपार्ट आर रिलीज्ड। क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, 2 electrons lying 10 सेंटीमीटर अपार्ट आर रिलीज्ड, व्हाट विल बी देयर स्पीड व्हेन दे आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट। जब ये 20 सेंटीमीटर पर होंगे तो उस समय उनकी स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके बीच में फोर्स किधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा, इनको रिलीज किया गया तो ये इधर चलेगा और इधर चलेगा। तो जब इसके बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये आपका यहाँ आ गया, अब डिस्टेंस इनके बीच की कितनी होगी 20 सेंटीमीटर हो गया। तो इस समय इसकी आपसे स्पीड पूछी जा रही है इलेक्ट्रॉन की, ठीक। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन कराया जा चुका है थ्योरी में। इस समय जो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे रिलीज किया गया इनके पास r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी, वह पोटेंशियल एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हुई। जब ये 20 सेंटीमीटर पर पहुँचे तो उस समय देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और चूंकि ये दोनों v वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे तो उस समय उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो इस 20 सेंटीमीटर पर जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा वह इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक और पोटेंशियल में। ठीक है, तो देखते हैं इसको, पहले 10 सेंटीमीटर में निकालते हैं। u एट 10 सेंटीमीटर, आप ऐसे समझिए, आप पॉइंट को मार्क कर दे रहे हैं, A B, इसको कर दें C और D। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी U A B के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालिए और U C D के बीच में निकालिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों इलेक्ट्रॉन का, तो दो इलेक्ट्रॉन का तो हाफ mv स्क्वायर, एक इलेक्ट्रॉन का हाफ mv स्क्वायर, तो दोनों का तो टोटल एनर्जी आएगी। तो ये ध्यान रखना, U A B के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, K ई स्क्वायर, Q1 Q2 है ये, तो ये माइनस Q और माइनस Q, मतलब माइनस ये इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हो जाएगा, और R आपको दे रखा है 10 के Q1 Q2 बाई R, तो ये आप कर लिए इंटू 10⁻⁻² मीटर में हो गया, और ये आपका हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन 20 इंटू 10⁻⁻² CD, प्लस ये तो कैंसिल हो गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू वी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और यहाँ से वी स्क्वायर वैल्यू निकालिए, तो ये आपका आएगा
के ई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और अपान 10⁻⁻², तो यहाँ क्या आएगा 1/10 माइनस 1/20 इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये देखिए कितना आएगा 1/20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इधर आएगा के ई स्क्वायर और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻² और नीचे क्या आएगा 20, ठीक। और इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे आप, वैसे भी कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। देखिए यहाँ वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा के ई स्क्वायर, के का मतलब कितना हो गया 9 इंटू 10⁻9, ई स्क्वायर का मतलब 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 10⁻², और अपान कितना आएगा, और क्या आएगा भाई के ई स्क्वायर ये हो गया और ये 20 आएगा और ये वाली वैल्यूज़ कहाँ जाएगी डिनोमीटर में, तो ये आएगा 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये आपका v की वैल्यू आएगी 36 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड आएगी सॉल्व करने पर, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये आपकी स्पीड होगी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा थ्योरी में भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय ऐसा क्वेश्चन एक कराया गया था, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको एक तरीके से और कराया गया था, याद करिए, इंटीग्रेशन मेथड से इसको कर सकते हैं। इंटीग्रेशन मेथड लगाएं और काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएं तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कूलम्स लॉ में भी कराया जा चुका है, जबकि वहाँ पे काइनेमेटिक्स के यूज करते हुए भी सॉल्व कराया है मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन ये है, इसमें 2 पार्ट हैं क्वेश्चन में। पहला पार्ट है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट -9,0,0 सेंटीमीटर एंड 9,0,0 रेस्पेक्टिवली, ठीक। सेकेंड पार्ट है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम टू एन इन्फाइनेटली लार्ज डिस्टेंस। पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है आपका, इधर नोट कर दूं क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यू कैलकुलेट करना। आप 2 चार्ज है, एक 7 माइक्रोकूलम है और दूसरा -2 माइक्रोकूलम, और कहाँ पे प्लेस है 3D में है ये मान लीजिए ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये z एक्सिस। एक चार्ज आपका दे रखा है -9,0,0 नेगेटिव डायरेक्शन में। चलिए x डैश पे है ये -9,0,0 सेंटीमीटर, और इस पे चार्ज दिया हुआ है कितना है 7 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज है 9,0,0 पर, ये आपका है -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालना, 2 चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, इधर 9 ये, तो कितना आ जाएगा 18। वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो 0 है आपका, और अगर 0 नहीं होता तो क्या करते, इसके बीच के डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते 3D वाला, d इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, उससे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल्स टू k q1 q2 अपान r, तो k की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9, q1 कितना हो गया, एक चार्ज है आपका 7 माइक्रोकूलम, तो 7 इंटू 10⁻6, और दूसरा चार्ज है आपका -2 माइक्रोकूलम, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 2 इंटू 10⁻6, और डिस्टेंस कितना हो गया आपका 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 इंटू 10⁻²। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.7 जूल, ये आपका इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक। फर्स्ट पार्ट हो गया ये। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है।
सेकेंड पार्ट में पूछा गया है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम टू एन इन्फाइनेटली लार्ज डिस्टेंस। अगर इन चार्जेस को सेपरेट करें इन्फाइनाइट लार्ज डिस्टेंस पर तो उस समय आपसे पूछा गया वर्क डन क्या होगा। इन्फाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? ज़ीरो। इसका मतलब अगर ये इन्फाइनाइट में पहुँचेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और अभी कितनी है? ये नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव है, इतनी नेगेटिव है। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए? जीरो। इसका मतलब इतनी ही एनर्जी या इतना ही वर्क डन आपका होगा जो उनको इन्फाइनाइट तक ले जाने में। तो वर्क डन इक्वल टू इसी का पॉजिटिव साइन, मतलब प्लस 0.7 जूल। ये इसका हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू। अच्छा, 6 में भी दो पार्ट हैं बेटा, इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट। पहला पार्ट ये है, पहले एक बार रीड कर दूं। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। ठीक। सेकेंड पार्ट, हेंस ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ along which the charge is brought? नहीं। चलिए, पहला पार्ट ये कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज। एक चार्ज है जिसकी वैल्यू दे रखी 4 × 10⁻⁷ और एक पॉइंट P दे रखा है। ठीक, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपका? 9 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल एट P कितना आएगा? देखिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? KQ/R। तो K की वैल्यूज़ 9 × 10⁹, Q की वैल्यूज़ कितनी दे रखी है? 4 × 10⁻⁷ और R कितना? 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 × 10⁻²। ये इधर कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 -7 4, तो ये जाएगा 4 × 10⁴ वोल्ट। P पॉइंट पर पोटेंशियल निकल गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है हेंस ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन निकालना है इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। एक कोई चार्ज है, देखिए इसकी वैल्यूज कितनी दे रखी है? 2 × 10⁻⁹ कूलम। इसको इन्फिनिटिव से इस पॉइंट P तक ले आ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि वर्क डन बताइए और क्या वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप याद करें तो पोटेंशियल एनर्जी को जब मैंने डिफाइन किया था या उसका डेरिवेशन किया था तो उस समय बताया था एक्चुअली में इस चार्ज को हम P पॉइंट तक ले आ रहे हैं। कहाँ से? इन्फिनिटिव से। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? W = V × Q। किसके पोटेंशियल में आ रहा है? P पर आ रहा है। और चार्ज कौन सा आ रहा है? ये। तो इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं 4 × 10⁴ और चार्ज कितना है? 2 × 10⁻⁹ तो हो गया 8 × 10⁻⁵। ये इतना जूल वर्क डन हो गया, पहली चीज़। अब कह रहा क्या ये पाथ डिपेंडेंट होगा क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वह पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। सातवां क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। A regular hexagon of side 10 centimeter has charges 5 microcoulomb at its vertices. Calculate the potential at its center. सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और चार्ज कितने कितने हेक्सागन है? रेगुलर हेक्सागन। चलिए मैं बना लेता हूँ एक रेगुलर हेक्सागन।
मान लीजिए ये रेगुलर हेक्सागन हो गया और हर कॉर्नर पे इसमें 5 माइक्रोकूलम का चार्ज दे रखा है, 5 × 10⁻⁶, और इसकी साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, R = 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पोटेंशियल पूछा गया एट इट सेंटर, सेंटर पे पोटेंशियल पूछा गया है यहाँ पे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको याद हो तो ये साइड और ये साइड, ये बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से इस वर्टेक्स की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो अब इसमें कुछ करना नहीं, कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो सबकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लें और सबको क्या कर लें, ऐड कर लें। ऐड करने का मतलब सबके सब पॉजिटिव ही होंगे। तो इसका मतलब पोटेंशियल एट C = 6 × K/Q/R। तो 6 9 × 10⁻⁹, और Q की वैल्यूज कितनी है, 5 × 10⁻⁻⁶, और R कितना आपका 10 × 10⁻⁻²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 2 11 11 5, तो 10⁵ यहाँ आया, ये ख़त्म हो गया आपका, और 5 से ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 3 हो जाएगा, और 9 3 18, ये आ जाएगा। सेंटर पर इतना वोल्ट पोटेंशियल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसमें भी देखिए 2 पार्ट है क्वेश्चन में। व्हाट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस पूछा गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया। वन एट 10 सेंटीमीटर एंड अदर इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम -5.5 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज। यह एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है, -5.5 माइक्रोकूलम। इससे एक 10 सेंटीमीटर पे पॉइंट है, मान लेते हैं ए, और दूसरा है 20 सेंटीमीटर पे पॉइंट, ये सब सेंटीमीटर में है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला पार्ट है सवाल का, मतलब फर्स्ट पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी ए और बी के बीच में पूछा गया, और दूसरे पार्ट में विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, ए पॉइंट या बी पॉइंट पर किस पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, सेकंड पार्ट में पूछा गया हायर पोटेंशियल। तो देखिए पहले सेकंड पार्ट ही कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है किस ए पे या बी पर। अगर ये चार्ज फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला V = KQ/R, जैसे जैसे R बढ़ता है तो V क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है, सोर्स चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव, तो R बढ़ेगा तो क्या होगा, V भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब इस पर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, पोटेंशियल एट द पॉइंट V इज़ हायर, मतलब VP इज़ ग्रेटर देन, VB इज़ ग्रेटर देन VA। बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अब इस पर ज़्यादा है और इस पर क्या है, कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा V, या आप चाहें तो इससे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लीजिए और फिर इससे इस पर निकालिए और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, या डायरेक्ट निकालिए। डेल्टा V = KQ/R होता है, तो 1/R1 - 1/R2। ठीक, तो K का मतलब 9 × 10⁹ और Q का मतलब कितना हो जाएगा आपका, कितना चार्ज दिया है, 5.5 × 10⁻, कितना आएगा, 6 माइक्रोकूलम में है। 1/R1, R1 की वैल्यूज़ देखिए कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा, तो ज़्यादा वाले में से क्या कर रहे हैं, कम वाले को माइनस कर रहे हैं, -1/, अच्छा ये चूँकि सेंटीमीटर में है तो इसको कर लीजिए ऐसे 0.20 और 0.10, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर ऐसे निकालते, मान लीजिए अलग अलग भी निकालें तब भी आप निकाल सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल लीजिए पहले, VA ए पॉइंट पर पोटेंशियल, तो क्या आएगा, माइनस ये चार्ज नेगेटिव है, K, या ऐसे ही रहने देते हैं, KQ
अपान क्या होगा ये डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या ले लें R1 और इसको ले लें R2, तो क्या आएगा KQ/R1। क्यू की वैल्यूज क्या रखेंगे नेगेटिव यहाँ, और बी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे KQ/R2। R2 पे क्या है पोटेंशियल, मतलब बी पॉइंट पोटेंशियल क्या है ज़्यादा, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या आ जाएगा VV माइनस VA। तो देखो KQ कॉमन हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, R2 मतलब ये वाली डिस्टेंस है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा। इसकी वैल्यूज़ कुछ है कि लगभग कितनी आ रही है वैल्यूज़, ये आपका आ रहा 2.4 × 10⁵, 2.4 × 10⁵ वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन बेटा आप लोग खुद करो, अगर कैलकुलेशन भी करने लगेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, वीडियो उतना ही लंबा होता जाएगा। तो कैलकुलेशन मुझे लगता है लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं, है ना। अगला सवाल है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दो पार्ट है। हाउ फार वुड अ पॉइंट B from 0.60 microcoulomb charge if it had a value of electric potential equal to 10 किलोवोल्ट। मतलब एक चार्ज दे रखा है, उससे कुछ दूरी पर उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल दे रखा है 10 किलोवोल्ट। एक चार्ज है Q जिसकी वैल्यूज़ कितनी दे रखी है 0.60 माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻⁻⁶, या आप कह सकते हैं 6 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, इससे किसी डिस्टेंस पर आपको जो पोटेंशियल है V वह 10 किलो वोल्ट है, 10⁻³ वोल्ट हो गया। ठीक है, आपसे पूछा गया यह डिस्टेंस कितनी होगी, आसान क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में क्या है, तो पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में ये कहा गया है इफ़ द पॉइंट वर मूव टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है इसको 4 गुना डिस्टेंस बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ने पर क्या हो जाएगा पोटेंशियल, जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल घट जाएगा। फ्रॉम द चार्ज इफ़ द पॉइंट वर मूव टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज देन व्हाट पोटेंशियल वुड आकर, इज इट एन इंक्रीज और डिक्रीज, जाहिर सी बात है डिक्रीज करेगा, और कितना डिक्रीज करेगा आप निकाल सकते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले R निकालते हैं, तो V इक्वल टू क्या होता है KQ/R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ/V। ठीक है, K 9 × 10⁹, चार्ज कितना हो गया 6 × 10⁻⁻7, और V कितना आपका 10 × 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे 0.54 मीटर आ जाएगा, ये आपका आ गया। अब न्यू पोटेंशियल जब इसको 4 टाइम्स मूव कर देंगे, ये यहाँ कहीं आ गया P, तो उस समय पोटेंशियल क्या होगा घटेगा। 4 टाइम्स मूव कर रहे हैं तो न्यू पोटेंशियल पहले वाले का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई यहाँ पर 4 गुना बढ़ गया, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। मतलब ये पहला पोटेंशियल कितना था 10 किलो वोल्ट, मतलब 10 किलो वोल्ट अपान कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2.5 किलो वोल्ट न्यू पोटेंशियल एट न्यू पॉइंट, न्यू पोजीशन, जब इसकी डिस्टेंस क्या कर दिया 4 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, तो पोटेंशियल उसका 1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटा क्या है। 10 में एक ही पार्ट है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल सोन इन द फिगर। आपको पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है,
इसकी साइड दे रखी 20 सेंटीमीटर। ये साइड सारी क्या है, बराबर हैं। यहाँ पे जो चार्ज है वो उसको लिखा है Q1 और ये है आपका 4 माइक्रोकूलम। Q2 ये भी आपका दे रखा 4 माइक्रोकूलम और ये जो Q3 है इस वर्टेक्स पे ये दे रखा है -4 माइक्रोकूलम। ठीक, और आपसे सेंटर पर पूछा जा रहा है कि कितना पोटेंशियल होगा। देखिए सबसे पहली चीज़ तो इसका सेंटर, ये इस वर्टेक्स ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। ये तीनों वर्टेक्स ये डिस्टेंस चाहिए तभी आपका काम होगा। ठीक, इसको डिस्टेंस देखिए कैसे निकाला जाएगा। ये R चाहिए आपको, ठीक है। तो समझिए जरा R निकालने के लिए, बाकी तो क्वेश्चन आसान है। पहली चीज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल से कभी भी वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये परपेंडिकुलर भी होता है और यही मीडियन भी होता है। और इसी तरह से इधर ये आपका मीडियन होगा, ये मीडियन होगा। और मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस वर्टेक्स को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ये 2 और इधर 1, ठीक है। इधर वर्टेक्स की तरफ 2 इधर 1, अगर इसको भी ज्वाइन करें तो इधर 2 और इधर 1। इसका मतलब पूरे का ये जो लेंथ है इसका 2 पार्ट इधर होगा, इधर भी वही और यही, तो एक निकल जाए तो काम चल जाएगा। अब इसको समझते हैं कैसे निकाला है। अच्छा, ये एंगल आपको कितना है, 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। ये परपेंडिकुलर निकालना आपको, परपेंडिकुलर निकालने का मतलब ये निकालना है, यही तो डिस्टेंस है आपका। तो ये कितना दे रखा है 20, तो इसका इधर का कंपोनेंट कितना आ जाएगा 20, ये 30 डिग्री, तो आपका cos 30, समझ में आ गया। तो ये तो निकल गया 20 cos 30, उसका कितना पार्ट आपको चाहिए 2/3। तो इसका मतलब R की जो वैल्यूज़ हुई, ध्यान से समझिएगा, जो R हुआ वह 2/3 ऑफ 20 cos 30। इसको सॉल्व करिए तो ये आपका आएगा 2/3 इंटू 20 इंटू cos 30 की वैल्यूज sin 60 की इक्वल √3/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 10, तो 20/3 और इधर आ गया √3, या इसको लिख सकते हैं 20/√3। ये आ गया आपका किस में, सेंटीमीटर में, इंटू 10⁻⁻², ये क्या हो जाएगा मीटर। कोई दिक्कत, चलिए R निकल गया। अब चूँकि पोटेंशियल इससे निकालें और इससे, और सब क्या कर लें, ऐड कर लें, तो देखिए कैसे निकलेगा। V = K ब्रैकेट में Q1 + Q2 + Q3 अपान क्या आएगा R, K Q1/R फिर K Q2/R, तीनों पोटेंशियल ऐड करेंगे तो K की वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 Q2 कितना बेटा 4 और ये 4, तो 4 + 4 - 4 और R आपका निकला कितना 20/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻², तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ गया कितना 9 × 4 इंटू √3 इंटू 10⁻9 अपान 9 क्या 10⁻2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा आपका, अपान कितना आ गया 20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.1 × 10⁵ वोल्ट, ये आपका पोटेंशियल होगा। तो इस क्वेश्चन की खास बात ये है बेटा कि ये सेंटर से डिस्टेंस निकालना, तो ये ध्यान दीजिएगा कि डिस्टेंस कैसे, बाकी तो क्वेश्चन आसान है, ठीक है। चलिए, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, और 1-2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार इक्विलेटरल ट्रायंगल के जब क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, उसके सेंटर पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देखिए ये है आपका सवाल, ये स्क्वायर है,
ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज है Q1, इसकी वैल्यू -10 माइक्रोकूलम। इधर है आपका Q2, ये है -10 माइक्रोकूलम। ये है Q3, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोकूलम। और ये आपका Q4, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोकूलम। और इसकी साइड दे रखी है 0.10 मीटर, इस बार मीटर में दे रखा है, ठीक है। अब इसके सेंटर पे निकालना है। सेंटर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। अच्छा, ये अगर इसको R मान लें तो ये भी R ही होगा, स्क्वायर है ये, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा R√2। तो ये तो टोटल यहाँ जो आएगा वो R√2 आएगा ये, ठीक है। और उसका कितना निकालना है आपको, हाफ। इसका मतलब R√2/2। तो ये सॉल्व करने में कितना आएगा R/√2। और R कितना दे रखा है 0.10, ठीक है। तो ये निकल गया। अब इसके बाद सारे चार्जेस से निकालने हैं। और फिर अच्छा, पहले चीज़ ये देखिए, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव 10 और 10 20, उधर नेगेटिव आएगा पोटेंशियल, ठीक है। देखिए कितना आएगा, पोटेंशियल V = K ब्रैकेट में Q1 + Q2 + Q3 + Q4 बाई R। और R का मतलब ये R/√2, R/√2, ठीक है। तो K कितना 9 × 10⁹, Q1 कितना है आपका -10, Q2 कितना -10, Q3 5 + 5, और R की वैल्यूज़ कितनी है 0.10 और √2 ऊपर चला जाएगा। तो ये तो दोनों इधर से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना माइनस, पहली चीज़। या इसको भी चेंज कर लें, चलो ठीक है, माइनस यहाँ गया 10 × 9 × 10⁹ अपान, इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻2 × √2। कोई दिक्कत, ये इधर कैंसिल कर दो, 2 ऊपर जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो -9 × 10⁹ × √2। कोई दिक्कत, सही है सारा कैलकुलेशन ना। 9 2 11, ओफो माइक्रोकूलम में था भाई ये। चलिए ये हो जाएगा, यहाँ इंटू कितने से मल्टीप्लाई कर दें -6 से, तो इंटू कितना आएगा बेटा -6। अब इसको सॉल्व किया जाए, बाकी तो सब ठीक ही है, कोई डेटा गड़बड़ तो नहीं है। तो ये हो गया -9 × 1.414 × 10⁻3, ठीक। ये सॉल्व कर देंगे आपका, तो ये आएगा कितना 9.41 ही ले लेते हैं, 9 36 3 9 9 3 12, ठीक है, माइनस × 10⁻3। ये आना चाहिए -12.6। क्या आ रहा है, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक्स तो नहीं है बेटा, रिजल्ट थोड़ा वेरी कर रहा है। R तो आपका 0.10 ही दिया हुआ था, R आपका 0.10 मीटर, ठीक है। 10 10 5 और 5, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आएगी K 9 × 9 Q1 Q2, तो ये तो कंसीडर माइक्रो में ही आएगा। ये 10 10 20 20 में 10 आ गया, तो यहाँ 10 9 × 10⁻9, और ये हो गया 10 × 10⁻6, और ये हो गया मीटर। ओफो सॉरी, ये ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ था बेटा, इसको हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट, हमें लगा ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये देखिए डेटा, ये 10⁻2 नहीं होगा, और 10⁻2 नहीं होगा तो वैल्यूज़ में फ़र्क क्या आएगा, कहाँ था 9 × 10⁻9 और कुछ, सॉरी चेंज भी नहीं किया गया था, ये तो इसको चेंज किया था, ठीक है, 10⁻2। तो ये जाएगा 11, और यहाँ से ये 6, तो ये वैल्यूज़ क्या आएगी, ये आपका आएगा 11, और ये आपका कितना हो जाएगा बेटा 5, ठीक है। और ये वैल्यूज आपका आ जाएगा, अब आपका यहाँ से 3 की जगह क्या आएगा 5, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 1.2
इंटू माइनस में आ गया 1.2 इंटू 10⁻6 वोल्ट आ जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, और तो कोई कैलकुलेशन सब ठीक है ना बेटा, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। 10 ये लिख लिया और ये √2 की वैल्यू 1.41 और 9 9 चौक 36 3 9 के 9 3 12 और तो कोई वैल्यूज है नहीं। ठीक है, ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, क्योंकि वीडियो की कोई एडिटिंग नहीं है, डायरेक्टली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, बोर्ड पे सामने कैमरा है और एडिट करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा। तो अगर कोई कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन कहीं कुछ मिस्टेक्स होगा तो आप करेक्शन कर सकते हैं उसको। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली एकदम बिल्कुल सही होगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, ये कह रहा है इफ़ द पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दे रखा 1,1,1 इज गिवन बाय द रिलेशन Vp इक्वल टू दे रखा है x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z, देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पूछा गया है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, ध्यान दीजिए। पहले आपको E चाहिए, तो E का फॉर्मूला क्या बताया गया, -∂V/∂x आई कैप माइनस ∂V/∂y जे कैप माइनस ∂V/∂z के कैप। तो P दिया हुआ है, इसका पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, ∂V/∂x कैलकुलेट करिए। x इसका मतलब क्या, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y और z को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशियल 0, इसका भी 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2x। ∂V/∂y निकाल लो, अब ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो उसका 0 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 2y हो गया। और ∂V/∂z कैलकुलेट कर लो, तो ये 0 ये आ जाएगा आपका 2, ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो कितना आपका आ जाएगा -2x आई कैप -2, सॉरी माइनस ऑलरेडी है, माइनस यहाँ आ रहा है तो प्लस हो जाएगा 2y जे कैप और माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी 2k कैप। ठीक है, अब आपसे पूछा गया E एट द पॉइंट 1,1,1, ये हो गया 1 1 1, इन कोऑर्डिनेट को पुट कर दिए तो -2i x ये पवन प्लस 2j और -2k, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पे भी आपको ये ऐसे क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी मिलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में मिलेगा, फिर आपका उधर आपका SHM में मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कैसे सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और करा दें, 2 क्वेश्चन फिर आपका नेक्स्ट क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर ए पॉइंट चार्ज प्लस 3.50 माइक्रोकूलम व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विच इज एट ए पोटेंशियल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक चार्ज दे रखा है 3.50 माइक्रोकूलम। ठीक है, कह रहा है कि ये है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विच इज एट ए पोटेंशियल 2.50 किलो वोल्ट। मान लीजिए रेडियस उसका R है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल 2.50 किलो वोल्ट, इसका मतलब 2.50 इंटू 10⁻³ वोल्ट, और ये कितना हो गया 3.50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये चार्ज है। तो इससे आपसे पूछा गया है कि ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस का रेडियस बताइए। तो एक चीज़ ये बताइए, अगर मान लीजिए R है उसका रेडियस,
तो इससे r डिस्टेंस पे इधर इधर एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा और उस पर पोटेंशियल आपको दे रखा है। तो इसका मतलब क्या निकालना है, सिंपल r निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पोटेंशियल V इक्वल्स टू KQ/R। तो R आपको कैलकुलेट करना है, अभी ऐसा क्वेश्चन कराया है, अपॉन V। K की वैल्यूज 9 × 10⁻9 और Q की वैल्यूज 3.50 × 10⁻6 और V की वैल्यूज कितना किलो वोल्ट में दिया था, तो 2.50 × 10⁻3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.6 मीटर, ठीक है। ये है आपकी वैल्यूज इसकी होगी। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसका जो रेडियस होगा वो ये आएगा, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में बेटा चूंकि वीडियो लंबी हो रही है तो इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन नंबर 14 और 15 अगले वाले बिगनर बॉक्स के साथ डिस्कस करूंगा, मतलब बिगनर बॉक्स 6, क्योंकि उसमें क्वेश्चन 6 ही है और बिगनर बॉक्स 7 में 7 क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।